दोस्तों शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भाई ने कमेंट किया कि जो हम रोज़ पूजा करते हैं उसकी एक साधारण विधि बताइए जिससे कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसकी अपने गृहस्थी जीवन में सारे काम करते करते वो पूजा पाठ में अपना कुछ समय दे सके और साथ ही उस पूजा पाठ का उसको फ़ायदा भी मिले। तो उन्हीं भाई की कमेंट पे आज एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें एक साधारण पूजा पाठ की विधि मैं आपको बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसके फल भी आपको प्राप्त होंगे। क्या क्या फल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पूजा जब आप करते हैं तो सभी को मैंने बता रखा है कि हमारे पितृ कुलदेव और कुलदेवी पहले हमारे प्रसन्न होने बहुत ज़रूरी हैं। और जो लोग पहले जुड़े हुए हैं, हमारे शिव कृपा परिवार से जुड़े हुए हैं, शिव साधना केंद्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि हमारे पितरों की पूजा, कुलदेव कुलदेवी की पूजा सबसे पहले होती है। पर जब आप डेली पूजा पाठ करते हैं तो इष्ट देव की जोत जलती है सुबह और शाम। वैसे हमारे जो पितर हैं उनका एक दिन होता है, जैसे अमावस्या का दिन होता है तो पितरों को आप अमावस्या को मनाते हैं। ऐसे ही कुल देवता का जो दिन होता है उसको आप कुल देवता का जो दिन होता है उस समय उनको मनाते हैं, उनकी जोत जलाते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, ऐसी कुल देवी का। पर जब डेली पूजा पाठ की बात आती है तो इष्ट देव की जोत जलाई जाती है सुबह और शाम। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, जिन भाइयों का ऐसे एक प्रश्न था कि क्या कुल देवता को इष्ट देव बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल आपके कुल देवता भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, उनको भी आप इष्ट देव बना सकते हैं। और जो अपने कुल देवता को इष्ट देव बनाते हैं उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। बाकी तो अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है, अपना पुण्य जन्म के कई हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिनके कारण हमारे इष्ट देव जो हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो अगर आपके कुल देवता आपके इष्ट देव हैं तो इससे अच्छी बात आप हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुल देव की पूजा भी होती रहती है और आपका इष्ट देव जो हैं उसकी भी आपको पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिलता है, साथ ही आपको शक्ति भी बहुत जल्दी प्राप्त होती है। पितृ कुलदेव कुलदेवी हमारे परिवार में जो परंपरागत रूप से पूजे जाते हैं वो उनका ही अंश हमारे परिवार में होता है। उनका अंश होने के कारण हमसे हमारे पितृदेव कुलदेव और कुलदेवी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनका कोई भी प्रभाव, चाहे वो सकारात्मक प्रभाव हो चाहे वो नकारात्मक प्रभाव, बहुत जल्दी देखने को मिलता है अगर आप अपने पितृ कुल या कुलदेवी की सेवा पूजा करते हैं तो। जबकि आप जब इष्ट देव की सेवा करते हैं तो उसमें थोड़ा समय आपका बढ़ जाता है। ये इस तरीके से होता है जैसे आप कोई वस्तु मांगते हैं, अपने घर परिवार वालों से मांगते हैं, अपने रिश्तेदारों से मांगते हैं तो आपको वो जल्दी मिल जाती है। पर अगर आप किसी गैर से मांगते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति से मांगते हैं तो वो आनाकानी करता है, समय लगाता है। तो जो इष्ट देव होते हैं वो बाहरी देवता होते हैं, पर जब आप अपना इष्ट देव उन्हें धारण कर लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो उनका अंश भी आपके अंदर विद्यमान होना शुरू हो जाता है। तो डेली जो पूजा विधि है, अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आप इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पितरों के लिए भी डेली आप उनकी जोत जला सकते हैं, पितरों की सेवा करने के लिए भी। एक बात और, पितरों की जोत जो है वो आप मंदिर पे भी जला सकते हैं और जहाँ उनका स्थान है वहाँ भी जला सकते हैं। मंदिर पे इसलिए क्योंकि वहाँ आप पितरों की प्रसन्न करने के लिए आप गणेश चालीसा या सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान गणेश चालीसा और सूर्य चालीसा से हमारे पितृ जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पितृ रूठे हुए हैं तो या पितृ दोष है तो अगर नियमित रूप से आप सुबह गणेश चालीसा या फिर सूर्य चालीसा, इन दोनों में से एक पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही हैरान करने देने वाले जो हैं वो चमत्कार देखने को मिलते हैं आपके घर में। साथ ही जब आप पूजा करते हैं तो उसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत से। सुबह जब आप पूजा करते हैं पहले नहा धो के पवित्र हो जाएं, साफ कपड़े पहनें। कोशिश करें कि पूजा के कपड़े अलग रखें ताकि बार बार आपको कपड़े की दिक्कत ना आए, वो सिर्फ पूजा के समय पहनें। चाहे आप कोई धोती जो एक लुंगी होती है या फिर उसको आप पहन के, लंगोट उसको पहन के पूजा नियमित रूप से कर सकते हैं सुबह शाम। उसके बाद अपने पूजा करने के बाद आपका जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो धारण कर सकते हैं। तो नहा धो के पूजा पाठ के लिए तैयार होने, जहाँ पूजा करते हैं आपका घर है, पूजा घर है, वहाँ पे
बढ़िया तरीके से सफाई कर ले झाड़ू पोछा करके, और मंदिर को साफ़ कर ले, क्योंकि सफाई में ही पूजा करने का मन लगता है। सुगंधित वातावरण, सफाई में ही जो है वो मन एकाग्र होता है। उसके बाद जब आप पूजा के लिए बैठते हैं तो दीपक, इष्ट देव का दीपक जलाने से पहले, क्योंकि पूजा की जो शुरुआत होती है वो दीपक जलाने से होती है, चाहे आप तेल का दीपक जला रहे हैं, चाहे आप घी का दीपक जला रहे हैं। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जो दीपक है वो देवता के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे माता काली, भैरव बाबा का सरसों के तेल का दीपक जलता है, कई पीरों का सरसों के तेल का दीपक जलता है, कईयों का देसी घी का दीपक जलता है। तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग दीपक जलते हैं, पर एक सामर्थ्य भी होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है देसी घी का दीपक जलाने का, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और श्रद्धा आपकी होती है तो वो भी कार्य करता है। तो जब आप दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने से पहले आपको कुछ देवताओं का नाम लेना होता है, और जो इष्ट देव है जिसके नाम का दीपक जलाते हैं उनके सबसे लास्ट में नाम लेना होता है। जैसे पहले धरती माता की जय, धरती माता को चूमना होता है, आसन को आपको चूमना होता है जब आसन पर बैठते हैं। गुरु हैं आपके तो गुरु महाराज की जय बोलनी होती है, धरती माता की जय, आपकी जो गृहवत माता है जिस घर में आप रहते हैं उसकी जय बोलनी होती है। उसके बाद में गांव खेड़ी की जय और चौक चौराहे वाली माता की जय, आपके कुलदेव हैं उनकी जय बोलिए, कुलदेवी की जय बोलिए, पितरों की जय बोलिए। उसके बाद आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और उनका आवाहन कीजिए कि हे मेरे इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी उनकी वेशभूषा, जैसे भगवान शिव की वेशभूषा है बागंबरधारी, त्रिपुंडधारी, हलाहल विष को धारण करने वाले चंद्रशेखर, इस तरीके से उनका आवाहन कीजिए। माता दुर्गा, अगर आप उनकी जोत जला रहे हैं तो माता दुर्गा का आह्वान कीजिए। अष्टभुजाधारी, शेर पे सवारी, जगदम्बा महारानी, तो माता दुर्गा का आवाहन कीजिए। उसी तरीके जब आवाहन कर लेते हैं तो मैंने एक जोत जलाने का मंत्र भी बताया, आप उसे भी बोल के जोत जला सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप जोत जला सकते हैं कि मैं महारानी आपके नाम की जोत जला रहा हूँ, कृपा करके पधारिए और जोत स्वीकार कीजिए। जो जोत आप जला दीजिए, जोत जल जाती है आपकी, उसके बाद धूपबत्ती आप लगा दीजिए। धूपबत्ती लगाने के बाद कई लोग जो हैं वो लोटा रखते हैं, जल का लोटा, उसमें मीठा डाल दीजिए थोड़ा सा, जैसे चीनी डाल दी या फिर एक बताशा, पूजा घर में रख लीजिए। कुछ लोग उसमें तुलसी के पत्ते डालते और बैठ जाइए। अब वो आपकी इच्छा की बात है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। मैंने जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर पितरों को प्रसन्न करना है तो इष्ट देव की जोत जला कर पितरों की पहले जोत जलाई जाती है। जहाँ मंदिर है वहाँ पितरों की जोत जलाई, इष्ट देव की भी जोत जलाई, उसके बाद में आप गणेश चालीसा, सूर्य चालीसा का पाठ कीजिए। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो वो जो जल है मीठा साफ जल, उसको भगवान सूर्य को अर्पण कीजिए। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए, तो आपके पितृ जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप पितरों को प्रसन्न नहीं करना चाहते तो नॉर्मल पूजा करते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का, दुर्गा सप्तशती, या फिर कोई भी ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का आप पाठ करना चाहते हैं, चाहे वो शाबर मंत्र है, बीज मंत्र है, चाहे वो वैदिक मंत्र है, उस मंत्र का जितना भी जाप करना आप जाप कीजिए। कैसे माला को पकड़ना है, हमारा चैनल शिव कृपा, उसमें मैंने वीडियो डाल रखी है। किस प्रकार से माला को पकड़ना है, कैसे माला से जाप करना है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप 2 माला जाप करते हैं, 3 या 5 माला जाप करते हैं। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब तक आप जाप करें तो आपका जो ध्यान है वो आपके इष्ट देव पर हो, यानी कि जो आपके इष्ट देव है उनकी मूर्त जो है वो आपके आंखों के सामने हो, यानी कि आंख जब बंद करोगे आप तो आपको दिखनी चाहिए वो। कई लोग कहते हैं कि आंख बंद करके जाप कर सकते हैं या आंख खोल के, तो आंख खोल के भी जाप किया जा सकता है। आंख खोल के जब आप जाप करते हैं तो अपने इष्ट देव को ही सामने रखना होता है, यानी अपने इष्ट देव को देखते हुए जाप आपको पूर्ण करना होता है। जब आप जाप पूर्ण हो जाए तो माला को तुरंत गले में धारण कर लें, ताकि उसकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर समाहित हो जाए। उसके बाद 10 मिनट बाद माला को आप रख सकते हैं मंदिर में, यानी पहन के उसे नहीं रखना, ना ही माला को पहन के लैट्रिन बाथरूम में आपको जाना है, गंदी जगह पर जाना है। उसके बाद जब आपका जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप धूप लगाते हैं, यानी कि सिर शीश नवाते हैं हम लोग। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप मंत्र जाप करते हैं या फिर किसी भी पाठ का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उस समय आपको धरती में टच नहीं होना। जब आप माथा टेकते हो तो आसन पर ही आपको माथा टेकना होता है, यानी
वो आसन पे ही रहेगा पूरा का पूरा। जब आप माथा टेकोगे तो पूरा शरीर आसन पे रहेगा। अगर आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते, किसी पाठ का जाप नहीं करते, तो आप आसन पे बैठे हो तो आप धरती में माथा टेक सकते हो, नाक रगड़ के माथा टेक सकते हो। जो भी आपकी भूल चूक हुई है, जो भी गलती हुई है आपसे, उसकी क्षमा आप इष्ट देव से मांग सकते हो। तो ये तो हो गया, पूजा करके आपने आरती भी कर दी, पूर्ण पूजा हो गई आपकी। उसके बाद आप जल को सूर्य को अर्पण करेंगे और जो ओम पित देवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सूर्य भगवान का ओम सूर्य नमः। उसके बाद लोटे को मंदिर में रख कर आसन को जब आप फोल्ड करेंगे, आसन को जब हम रखेंगे तो माथे पर चूम के रखेंगे आसन को। तो ये आपकी पूर्ण विधि हो गई पूजा करने की। और इसी तरीके से जो पूजा की जाती है। बाकी कई लोग प्रसाद रखते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं डेली की डेली, वो उनकी श्रद्धा के ऊपर बात है। मिस्त्री या जो भी है वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं। पर जो मैंने आपको बताया भोग लगाने का, जो प्रसाद अर्पण करने का सही तरीका अंगारी में होता है। आप डेली ना भोग लगाकर अगर महीने में एक बार भोग लगाते हैं तो वो चीज़ आपकी कार्य करती है, पूर्ण फल की प्राप्ति आपको देती है, ना कि आप डेली भोग लगाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई पूजा करने की। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, साथ साथ आपकी पूजा स्वीकार भी होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी वो इच्छा पूर्ण भी होगी। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जिस भाई ने इस प्रश्न का उत्तर पूछा है उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके साथ जुड़िए। इन चैनलों पर आपको भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं, गुरुमुख जानकारियाँ मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे रहस्यों की जानकारियाँ मिलती हैं जो कि गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त होते हैं, और कई साधनाएँ भी आपको मिल जाती हैं, साथ ही मंत्र भी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी शेयर कीजिए, और बहनों और भाइयों तक अगर किसी का इस प्रकार का प्रश्न है तो ये प्रश्न का उत्तर उनको मिल पाए। बाकी भोले बाबा से मैं यही विनती करूँगा कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदा आपकी झोली भरते रहे, आपके घर काम में बरकत दे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।